भारत में धर्म सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि अस्मिता का भी प्रतीक माना जाता है। अब तक धर्म के नाम पर देश में बहुत कुछ होता आया है। अब फिर कुछ ऐसा हुआ या तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। फैसला आप कहानी सुन के खुद करें। दरअसल बीते 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करते हुए सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई यानी बीआर गवई ने कुछ ऐसा बोला जो सोशल मीडिया पर भयंकर तरीके से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर कहा गया कि बौद्ध धर्म को मानने वाले सीजेआई गवई ने हिंदू धर्म की आस्था को चोट पहुंचाई। सीजेआई गवई ने पीआईएल को खारिज करते हुए जो बयान दिया वो जंगल में आग की तरह फैला। बवाल इतना बड़ा कि 2 दिन बाद उन्हें सफाई पेश करनी पड़ गई कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। क्या है पूरा मामला, क्यों 4 साल पहले के मुद्दे को उठाकर उनकी बेटी का किया जा रहा है जिक्र, कैसे राहुल गांधी के लिए सीजेआई गवई का एक फैसला बना था संजीवनी, और कैसे बीजेपी सरकार के फैसले पर उन्होंने उठाए थे सवाल, बताएंगे चर्चित चेहरा के इस एपिसोड में। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप न्यूज तक पर देख रहे हैं चर्चित चेहरा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बीआर गवई की टिप्पणियों पर प्रतिक्रियाओं का दौर अभी भी जारी है। खजुराहो स्थित भगवान विष्णु की मूर्ति से जुड़ी अपनी टिप्पणी के बाद उठे लंबे चौड़े विवाद के बाद सीजेआई गवई ने सफाई पेश की है और सोशल मीडिया पर हो रही आलोचना पर कहा कि वो हर धर्म का सम्मान करते हैं। उनकी इस सफाई के बाद ये विवाद कुछ हद तक शांत होता दिख रहा है। इस पर केंद्र सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सीजेआई का समर्थन किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि आजकल हर बात पर सोशल मीडिया पर जरूरत से ज्यादा रिएक्शन आते हैं। वहीं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया को एक बेकाबू घोड़ा बताया जिसे काबू में नहीं लाया जा सकता। ये सब बातें सीजेआई गवई के बयान के समर्थन में हो रही हैं जिन्होंने सफाई पेश की। इस मामले पर विवाद तब शुरू हुआ जब 16 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने मंदिर में 7 फुट की विष्णु मूर्ति की स्थापना की मांग वाली पीआईएल खारिज करते हुए कहा कि यह मामला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के अधिकार क्षेत्र में आता है। सीजेआई गवई की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि यह सिर्फ पब्लिसिटी के लिए किया गया मामला लगता है। अब आप खुद अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए। आप कहते हैं कि आप विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त हैं, तो अब उनसे ही कुछ करने के लिए कहिए। इस बीच सीजेआई गवई की बेटी करिश्मा और 2021 में हुए उनके तलाक की चर्चा भी जोरों पर है। दरअसल सोशल मीडिया पर लोग उनके तलाक की चर्चा कर रहे हैं। 2021 में करिश्मा गवई की शादी उनकी उम्र से 8 साल बड़े पलाश के साथ हुई थी। शादी के कुछ ही दिन बाद करिश्मा ने दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज नागपुर के सीताबड़ी थाने में कराया था, जिसमें करिश्मा ने अपने पति के साथ सास ससुर समेत 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। करिश्मा ने अपनी सास के 2 भाइयों को भी आरोपी बनाया था। इस वक्त इसीलिए उनकी चर्चा एक बार फिर हो उठी है। बता दें कि जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई दलित समुदाय से भारत के चीफ जस्टिस बनने वाले दूसरे न्यायाधीश और बौद्ध धर्म को मानने वाले पहले चीफ जस्टिस बने हैं। गवई देश के दूसरे दलित मुख्य न्यायाधीश भी हैं। उनसे पहले साल 2007 में जस्टिस केजी बालाकृष्णन पहले दलित सीजेआई बने थे। जस्टिस गवई अपने साफ और स्पष्ट विचारों के साथ संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए अपने कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। बीआर गवई अपने चौंकाने वाले जजमेंट के लिए भी जाने जाते हैं। ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की संसद सदस्यता सूरत कोर्ट के आदेश से चली गई थी। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी को गुजरात की किसी अदालत से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। जस्टिस गवई की बेंच के सामने था राहुल गांधी की जमानत का केस। सुनवाई शुरू करते ही जस्टिस गवई ने अपना धर्म संकट कोर्ट के सामने रखा कि उनका फैमिली बैकग्राउंड कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। पिता कांग्रेस की मदद से लोकसभा विधानसभा पहुंचे और भाई राजेंद्र गवई कांग्रेस में है। ऐसे में मुझे केस सुनना चाहिए या नहीं सुनना चाहिए, ये आप लोग तय करें। कोर्ट से मिली रजामंदी के बाद जस्टिस गवई ने राहुल गांधी का केस सुना। जमानत मांग रहे राहुल की याचिका में दम था। जस्टिस गवई की बेंच ने जमानत मंजूर की। राहुल की संसद सदस्यता
फिर से बहाल हुई। कहीं से किसी ने जस्टिस गवई के जजमेंट पर सवाल उस वक्त नहीं उठाया। वैसे जस्टिस बी.आर. गवई का नाम उस वक्त भी खूब चर्चा में आया था जब हाल ही में उन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में चल रहे बुलडोजर एक्शन पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने लोगों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन इसे बताया था। जस्टिस गवई उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने केंद्र के 2016 के नोटबंदी कदम को बरकरार रखा था और हाल ही में चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देने वाले फैसले में भी उनका योगदान था। वो 5 जजों की उस बेंच का हिस्सा भी थे जिसने सर्वसम्मति से केंद्र के 2019 के आर्टिकल 370 को हटाने के फैसले को वैध ठहराया था। जस्टिस गवई की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को भी जमानत दी थी। जस्टिस बी.आर. गवई के पिता आर.एस. गवई एक राजनेता थे। अंबेडकर की विचारधारा के विस्तार के लिए जीवन खपा दिया था। आर.एस. गवई ने धर्म परिवर्तन 1956 में किया था, ठीक उसी समय जब भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था। गवई उन हजारों दलितों में से एक थे जिन्होंने अंबेडकरवादी आंदोलन के तहत बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। इसके बाद आर.एस. गवई ने महाराष्ट्र में राजनीति करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया गवई नाम की पार्टी बनाई। हालांकि आरपीआई गवई कभी बड़ी राजनीतिक पार्टी नहीं बन पाई। 1998 में अमरावती से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे आर.एस. गवई। बिना सदस्यता लिए करीब 40 साल कांग्रेस से जुड़े रहे। यूपीए सरकार ने गवई को केरल, बिहार, सिक्किम का राज्यपाल बनाया। आर.एस. गवई के 2 बेटों में एक बी.आर. गवई जज बने, दूसरे बेटे राजेंद्र राजनीति में जमे रहे। कांग्रेस में भी है। पिता की पार्टी आरपीआई की चलाने की कोशिश की लेकिन चल नहीं पाई। 24 नवंबर 1960 को महाराष्ट्र के अमरावती शहर के फ्रीजरपुरा इलाके में एक दलित परिवार में जन्मे जस्टिस गवई 3 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं होने के बावजूद जस्टिस गवई का चयन एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा गया। बी.आर. गवई ने 1995 में लॉ प्रैक्टिस शुरू की थी। नागपुर और बॉम्बे कोर्ट की बेंच में प्रैक्टिस करने लगे। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में एक्सपर्ट बने। शुरुआत में सरकारी बॉडीज के वकील, फिर महाराष्ट्र सरकार के वकील बने। 2003 में पहली बार जज की कुर्सी पर बैठे जब बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज नियुक्त हुए। 2005 में परमानेंट जज बने तो 2019 तक बॉम्बे हाई कोर्ट में रहे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दिए गए प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस गवई 24 मई 2019 को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट हुए और इसी साल मई में वो सीजीआई बने। अब 23 नवंबर को इसी साल के आखिर में उनका रिटायरमेंट होना है। फिलहाल विष्णु भगवान की मूर्ति को लेकर दिए उनके बयान को लेकर विवाद खूब उठा, जिसके बाद उन्हें खुद से आकर सफाई पेश करनी पड़ गई। इसीलिए हमने चर्चित चेहरा में सीजेआई बी.आर. गवई से जुड़ी ये रिपोर्ट आपके सामने पेश की। उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।